नाम भाग्यश्री है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हैंड रिम्स और फिट टेपर पिन्स कैसे फिट करें। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे ड्राइंग के अनुसार शेप और साइज में फाइल करने में, स्क्वायर मार्क और टैपर ड्वेल पिन स्थित करने में, टैपर पिन होल और ड्रिल रिलीफ होल चेन ड्रिलिंग के लिए स्टेप ड्रिल करने में, ड्राइंग के अनुसार असेंबल सेटिंग में टैपर ड्वेल पिन और चीज हेड स्क्रू को ड्राइंग फिट पार्ट 2 के अनुसार फिक्स करने में। आवश्यक टूल्स: वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, टैपर ड्वेल पिन। आवश्यक उपकरण: लेथ मशीन। आवश्यक सामान: कच्चा माल, तेल। जॉब शुरू करने से पहले कुछ प्रारंभिक जांच करनी होती हैं। वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्टील रूल का इस्तेमाल करते हुए कच्चे माल की जांच करें। समानता और लंबवतता बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 1 फाइल करें। समानता और लंबवतता को बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 2 फाइल करें। समानता और लंबवतता को बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 3 फाइल करें। एक बार तीनों भागों का फाइलिंग का काम पूरा हो जाने के बाद चिन्हों के लिए सभी भागों को तैयार करें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ भाग 1 को चिन्हित करें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ भाग 2 को चिन्हित करें। भाग 1 और 2 उसके आकार के लिए दिए गए कच्चे माल की जांच करें। कच्ची धातु को 60 × 60 × 9.5 मिलीमीटर आकार के टुकड़ों में फाइल करें और वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके डायमेंशन की जांच करें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके समतलता की जांच करें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके स्क्वायरनेस की जांच करें। मार्किंग मीडियम लागू करें और ड्वेल पिन होल और चीज हेड स्क्रू होल और विटनेस मार्क पंच और जॉब पर सेंटर पंच मार्क के लिए स्क्वायर और सेंटर लाइन को चिन्हित करें। कच्चे माल की जांच की गई है, सभी भागों को फाइल किया गया है और फिर उन्हें वर्नियर हाइट गेज के साथ चिन्हित किया गया है और अंत में उन्हें साक्षी चिन्ह लगाया गया है। अब सभी प्रारंभिक जांचें हो चुकी हैं। हम जाने के लिए तैयार हैं। भाग 2 को भाग 1 पर रखें, असेंबल करें और समानांतर क्लैंप के साथ सेटिंग को जकड़ें और इकट्ठे भागों की स्क्वायरनेस की जांच करें। ड्राइंग के अनुसार छेद की स्थिति के सभी स्थानों पर पता लगाने के लिए ड्रिलिंग मशीन और केंद्र ड्रिल को ठीक करें। ड्रिलिंग मशीन में 4 मिलीमीटर ड्रिल लगाएं और टेपर ड्वेल पिन असेंबली के स्थान पर छेद करके ड्रिल करें। इसी तरह 5.7 मिलीमीटर ड्रिल रॉड स्टेप होल को ड्रिल किए गए छेद के 2/3 भाग की गहराई तक फिक्स करें और 5.7 मिलीमीटर ड्रिल और स्टेप ड्रिल छेद को टेपर ड्वेल पिन असेंबली के स्थान पर ड्रिल किए गए छेद के 1/3 भाग की गहराई तक फिक्स करें। टेप रिंच में टेपर पिन रीमर को फिक्स करें
और असेंबली सेटिंग को परेशान किए बिना असेंबली में टेपर ड्यूल पिन को सूट करने के लिए टेपर होल में एक स्टेप ड्रिल छेद को रीम करें। रीमिंग के दौरान बहुत सारे तेल का उपयोग करें। पुश फिट के माध्यम से रीम्ड टेपर होल में टेपर ड्यूल पिन लगाएं। इसी तरह उपरोक्त कार्य चरणों को दोहराएं और ड्राइंग के अनुसार पुश फिट के माध्यम से असेंबली में एक और टेपर ड्यूल पिन लगाने के लिए उपरोक्त प्रक्रियाओं को पूरा करें। ड्रिलिंग मशीन में 6.0 मिलीमीटर ड्रिल लगाएं और चीज हेड स्क्रू असेंबली के स्थान पर छेद करके ड्रिल करें। पार्ट 2 टॉप प्लेट में 10 × 6.0 मिलीमीटर काउंटर बोर टूल और काउंटर बोर को चीज हेड स्क्रू हेड मोटाई की गहराई तक फिक्स करें और बेस प्लेट में चीज हेड स्क्रू असेंबली के स्थान पर M6 आंतरिक धागा काटें। आंतरिक थ्रेडेड छेद में M6 × 18 मिलीमीटर चीज हेड स्क्रू लगाएं। इसी प्रकार उपरोक्त कार्य चरणों को दोहराएं और असेंबली में बाहरी चीज हेड स्क्रू को ठीक करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करें। ड्रिलिंग मशीन में 3 मिलीमीटर ड्रिल लगाएं और ड्राइंग के अनुसार रिलीफ होल ड्रिल करें। आंतरिक वर्ग भाग 1 और भाग 2 बेस और टॉप प्लेट में अवांछित धातु को हटाने के लिए ड्रिल मशीन और ड्रिल चेन ड्रिलिंग में 6 मिलीमीटर ड्रिल फिक्स करें। ड्रिलिंग मशीन टेबल और चिप से सेटिंग को अलग करें और उपयोग करके अवांछित धातु को बेस और टॉप के हिस्से में छेनी और बॉल पेन हैमर की मदद से हटा दें। टेपर ड्यूल पिन और चीज हेड स्क्रू के साथ भाग 1 बेस और टॉप को फिर से इकट्ठा करें और 90 डिग्री कोण के आंतरिक वर्ग को आकार में फाइल करें और वर्नियर कैलिपर के साथ डायमेंशन को मापें। ड्रिलिंग और चिम्पिंग संचालन करते समय सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। अब हमने पहला भाग और दूसरा भाग सफलतापूर्वक बना लिया है। आगे हम तीसरा भाग बनाएंगे। 24 × 24 × 25 मिलीमीटर वर्ग बार में आकार के लिए भाग 3 कच्चे धातु को फाइल करें और वर्नियर कैलिपर के साथ डायमेंशन की जांच करें। ट्राई स्क्वायर में समतलता की जांच करें। स्क्वायर हेड का उपयोग करके स्क्वायरनेस की जांच करें। असेंबल पार्ट 1 और पार्ट 2 बेस और टॉप में पुश फिट में पार्ट 3 फिट करें। सभी भागों को अलग करें और सभी सतहों को फिनिश करें और असेंबली के हिस्सों के सभी कोनों में बर हटा दें। सभी भागों को फिर से इकट्ठा करें और भाग 3 को पुश फिट में फिट करें। एक बार सभी फिटिंग हो जाने के बाद तेल लगाएं और मूल्यांकन के लिए इसे संरक्षित करें। आइए आज हमने जो सीखा है उसका पूर्ण कथन करें। ड्राइंग के अनुसार शेप और साइज में फाइल करना, स्क्वायर और टेप डेवल पिन की स्थिति माप करना, स्टेप ड्रिल टू रिम टेपर पिन होल एंड ड्रिल रिलीफ होल चेन ड्रिलिंग, टेपर डबल पिन और चीज हेड स्क्रू को ड्राइंग के अनुसार असेंबल सेटिंग में ड्राइंग फिट पार्ट 2 के अनुसार फिक्स करना। इस प्रकार हमने सीखा है कि हैंड रिम्स कैसे करें और टेपर पिन को कैसे फिट करें। आशा है कि आपको इस पर स्पष्ट समझ होगी। इस अभ्यास को अपने अनुदेशक की सहायता से करें।